नमस्ते भारत। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं बना रही हूं जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के मल्टी मिलियनेयर कॉन मैन परम मित्र अंतरंग मित्र सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। सुकेश चंद्रशेखर जिसने रोहिणी जेल के अंदर बैठ करके ही 200 करोड़ की ठगी के मामले को अंजाम दे दिया था। सुकेश चंद्रशेखर जो करोड़ों रुपए की माया बरसाया करता था जैकलिन और उसके परिवार पर, और साथ साथ नोरा को भी उसने बहुत महंगी महंगी मोटी गिफ्ट्स दी थी। वो सुकेश चंद्रशेखर अब एक बार फिर से परेशानियों में घिर चुका है। सुकेश और सुकेश की जो ये महिला मित्र है उनके लिए ये खबर जो मैं आप लोगों को देने वाली हूं, जो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो अच्छी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए ये एक शुभ और बहुत ही बढ़िया खबर है। आप सब लोगों का जो विश्वास है वो पुनर्स्थापित, हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उस पर स्थापित होगा। और उसके साथ साथ ये बात साफ हो जाएगी कि जो भ्रष्टाचार करते हैं खाकी वर्दी पहन करके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, और वो इस वक्त हो भी रही है। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी बजाइएगा और व्यूवरशिप को भी बढ़ाइएगा। आप सब लोगों को मैं बता देना चाहती हूं कि सुकेश चंद्रशेखर जब रोहिणी में बंद थे, रोहिणी जेल में, तब ही उन्होंने रेनबैक्सी के जो ओनर हैं उनकी पत्नी से ये वादा किया कि हम तुम्हारे पति को बेल दिला देंगे, और पूरे 200 करोड़ का जो ठगी वाला मामला है उसको अंजाम दिया। जब इस बारे में चीजें बाहर निकल करके आई, पता चला ईओडब्ल्यू को, दिल्ली की शाखा को, तो उन्होंने छापा मारा रोहिणी जेल में और सुकेश चंद्रशेखर को वहां पर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि ये जो ठग है वो पुलिस की गिरफ्त में जेल के अंदर बैठ करके भी 200 करोड़ की एक ठगी को अंजाम कैसे दे रहा था। बिना पुलिस वालों की शय के, उनके सपोर्ट के, उनके मिलीभगत के तो नहीं दे सकता है। यानी कि खाकी वर्दी पहने हुए वो लोग जिनको कानून की सुरक्षा करनी चाहिए, वह अपनी वर्दी का, अपने पद का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके एक ठग को चोरी चकारी करने में, किसी को ठगने में पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब उन तमाम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं मिस्टर अस्थाना, उन्होंने इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने की हरी झंडी ईओडब्ल्यू को दे दी है। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर और उनकी जो सो कॉल्ड पत्नी है, उन दोनों पर ही मकोका लगा दिया गया है। सुकेश चंद्रशेखर को जो मदद कर रहे थे पुलिस वाले, उनमें से काफी सारे पुलिस वालों के खिलाफ तो ऑलरेडी चार्जशीट भी चल रही है। अब मैं आपको यह बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर अपनी मदद के लिए, लोगों को खरीदने के लिए जेल के अंदर बैठ करके प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया खर्च करता था। नीचे वाले सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक वो सबको ब्राइब देता था, और उसके बाद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था जेल के अंदर। और उसके साथ साथ हर वो चीज उसको मुहैया कराई गई थी जिससे वो ठगी कर रहा था, फोन से लेके सब कुछ। और बता दूं मैं कि नीचे वालों को, जो लोअर लेवल तबके के लोग कर्मचारी थे, उनको 5 से 10 हजार रुपए, और ऊपर वालों को लाखों लाख रुपया प्रतिदिन सुकेश चंद्रशेखर ब्राइब दिया करता था। ये बात सुनेंगे तो ये लगेगा कि किस प्रकार से गलत इस्तेमाल पुलिस डिपार्टमेंट में खाकी वर्दी पहने हुए लोग आज भी करते हैं। इस पूरे मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर सहित चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है। अब मैं ये बता दूं कि ऐसे 80 जेल कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की गई है जो सुकेश चंद्रशेखर को इस फ्रॉड में उसकी मदद कर रहे थे। यह बता देना चाहती हूं कि पुलिस का दावा है कि सुकेश को अलग से एक बैरक दिया गया था, फोन समेत कई ऐशो आराम की चीजें भी मुहैया कराई गई थी, और जेल कर्मचारियों के ऊपर वो खुल के रंज के पैसा खर्च कर रहा था और पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा था। और अब जो ये 80 लोग हैं, इनकी जो लिस्ट तैयार की गई है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा चलाने की हरी झंडी दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं मिस्टर राकेश अस्थाना जी, उन्होंने दे दी है। फर्क देख रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के बीच में। ये होता है अपने पद और दायित्व की जिम्मेदारी को समझना, और कानून का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, चाहे वो आपके विभाग के लोग क्यों ना हो।
एंड मैं इस बात को ये यहाँ पर और मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे गृह मंत्रालय में अभी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पार वाली नीति को अपनाया जा रहा है। गृह मंत्री के यही क्या कहते हैं सोच है कि ऐसा जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कोई भी है, फिर उसको नहीं बख्शा जाएगा। और इसीलिए ये अंजाम प्रतिफल निकल करके आ रहा है कि वो लोग जिन्होंने जेल के अंदर बैठ करके एक ठग को, एक कॉनमैन को सपोर्ट किया, उसकी मदद करी चोरी चकारी करने में, उन सब के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इससे पहले कभी हमें ये देखने को नहीं मिला था। वो समय मैं आप लोगों को याद दिला दूं जब बड़े बड़े माफिया गुंडे जेलों के अंदर बंद रहते थे, उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता था और उनकी मदद भी की जाती थी पुलिस वालों के द्वारा, लेकिन किसी के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। और अब ये नए भारत में ये भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 80 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए भी पत्र लिखा जा चुका है। पहले सस्पेंशन होएगा, उसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और उसके बाद उनकी सजा तय की जाएगी। हिले पड़े हैं जो 80 कर्मचारी हैं, वो धरने पे जाकर के बैठ गए हैं, हिले पड़े हैं, उनकी बड़ी ही हालत खराब है, लेकिन होए इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल देना चाहती हूं कि जो भी लोग खाकी वर्दी पहनते हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि खाकी वर्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आप भ्रष्टाचार करें, लोगों को डराएं, धमकाएं, गलत और इलीगल कामों में लिप्त हुए। नमक रोटी खाइए सर, लेकिन जनता की और देश की सेवा कीजिए। खाकी वर्दी का मतलब होता है कि जनता को सुरक्षा देना। इस खाकी वर्दी से जनता के अंदर सुरक्षा का भाव आना चाहिए, डर का भाव नहीं। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि तमाम ऐसे केसेस लगातार हम लोगों की संज्ञान में आते हैं जहां पर अगर किसी के ऊपर केस ना भी बन रहा हो तो पैसे ऐंठने के लिए कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी केस बनाते हैं, अननेसेसरी धाराएं लगाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और उसके बाद जो सामान्य लोग होते हैं वो घबरा करके कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में आकर के पुलिस को, लोगों को पैसा देते हैं। शर्मनाक बात है। और इस तरीके की कोई भी इलीगल एक्टिविटी पुलिस महकमे से कहीं पर भी, किसी भी प्रदेश के अंदर, देश के किसी भी भाग में बिल्कुल भी हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो तमाम लोग जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन अवश्य लिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे परिवार से आती हूँ जहां पर खाकी वर्दी, सेना की वर्दी, हर वर्दी मेरे परिवार के सदस्यों ने पहनी है और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उस वर्दी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको निभाया है। और इसलिए मैं कहती हूं कि ऐसा नहीं है कि समाज में जिम्मेदार लोग नहीं है वर्दी पहने हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग सिस्टम में हैं जो पिछले 10, 15, 20, 25, 30 साल से बैठे हुए हैं और उनको भ्रष्टाचार की आदत हो गई है, खून लग गया है मुंह में, तो उस आदत को निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब ये नया भारत है, यहाँ पर अगर पकड़े जाओगे तो सजा मिलेगी। और ये बात तय है कि जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए आप ये वर्दी पहनते हो, आपको वो कुर्सी मिलती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।